प्रार्थना पत्रिका बुधवार 17/1/2024। प्रार्थना जो मस्तिष्क को पुनर्जीवित करती है। उत्पत्ति 2:7। प्रभु परमेश्वर ने मनुष्य को भूमि की धूल से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और मनुष्य जीवित प्राणी बन गया। अवशेष को शुक्रवार, शनिवार और रविवार की उम्र पर ध्यान केंद्रित करने के लिए समय निकालना चाहिए और अपने दिमाग को बचाने के लिए प्रार्थना करने के लिए व्यक्तिगत समय भी देना चाहिए। मस्तिष्क से एंडोर्फिन के साथ साथ 7 प्रकार के रसायन निकलते हैं। यदि मस्तिष्क को बचाना नहीं जा सकता तो मौलिक उपचार संभव नहीं होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि अवशेषों की पढ़ाई, नौकरी और व्यावसायिक क्षमताएं मस्तिष्क से शुरू होती है। अवशेषों को ये तथ्य अवश्य याद रखने चाहिए। अवशेष अपने दिमाग को बचाने के लिए प्रार्थना कैसे शुरू कर सकते हैं। पहला, प्रारंभ पवित्र ध्यान। सबसे पहले उन्हें शांति समय अलग करने की जरूरत है। उसके बाद उन्हें हर चीज में अर्थ तलाशना होगा। ऐसा करने से उनकी आत्मा और मस्तिष्क दोनों पुनर्जीवित हो जाएंगे। फिर उन्हें केवल परमेश्वर के वचन को पढ़ने और उस पर पवित्र ध्यान लगाने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। जो सही है उस स्थान पर केंद्रित करना एकाग्रता है और जो गलत है उस पर ध्यान केंद्रित करना जुनून है, जो बाद में लत में बदल जाता है। डेविड, जिन्होंने पवित्र ध्यान करते हुए कई कविताएं लिखी, सभी राजाओं के बीच सबसे अधिक फल छोड़ते हैं। शांति के भीतर यदि अवशेषों के पास अर्थ खोजने और शब्द पर ध्यान केंद्रित करने का समय है तो उपचार होगा और शक्ति दिखाई देने लगेंगी। जब शक्ति आती है तो यह वह क्षण बन जाएगा जो समय और स्थान से परे है और सिंहासन के आशीर्वाद और शक्ति का आनंद लेने का समय है। दूसरा, एक महत्वपूर्ण समय सांस लेना। पवित्र ध्यान करते समय अवशेषों के पास जीवन की सांस का आनंद लेने का एक महत्वपूर्ण समय होना चाहिए जो परमेश्वर ने उनमें फूंका है। उत्पत्ति 2:7। परमेश्वर ने आकाश की सृष्टि की और उसे फैलाया और पृथ्वी और जो कुछ उसमें से निकला सब फैलाया, उसके लोगों को दिया और उस पर चलने वालों को जीवन दिया। यशायाह 42:5। यीशु ने भी अपने शिष्यों पर फूंका और कहा, पवित्र आत्मा प्राप्त करो। यूहन्ना 20:22। पवित्र ध्यान करते समय सांस लेना बेहद महत्वपूर्ण है जो मस्तिष्क को बचाता है। तीसरा, अतिक्रमण करने का समय। इस समय स्वयं अवशेषों और अन्य सभी चीजों से परे जाने की शक्ति उभरेगी। प्रेरितों 1:3। यीशु द्वारा दी गई शक्ति से लैस प्रारंभिक चर्च के सदस्य एकत्र हुए। प्रेरितों 1:14। जो लोग आत्मविश्वास के साथ एकत्र हुए उनके लिए पारलौकिक शक्ति प्रकट हुई। प्रेरितों 2:1-13। यदि ऐसा होता है तो 7 अवशेष द्वारा प्राप्त सटीक उत्तर आ जाएंगे। ऐसा करने पर अवशेषों के साथ होने वाली कई समस्याएं और स्थितियां उपसंहरित हो जाएंगी। वाचा संबंधी प्रार्थना। प्रिय परमेश्वर, शेष युग खोलने और अवशेषों के माध्यम से युग को बचाने के लिए धन्यवाद। कृपा उनकी आध्यात्मिक आंखें खोले ताकि वे वास्तविकता में जो कुछ भी देखते हैं उससे धोखा न खाएं या हिल न जाएं। उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करें ताकि वे आज के मुझे को देखकर हतोत्साहित न हो। यीशु मसीह के नाम पर मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन।